Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you English literature for class 9 and in this video I am going to start new chapter The Lost Child from the book of Moments. As we all know that we have two books in English literature, Beehive and Moments, and this chapter is from the book Moments. The Lost Child it is a story of a child who was lost in a fair when he visited the fair with his parents. वो अपने पेरेंट्स के सामने जो फेयर को विजिट करने जाता है, देन ही वॉज लॉस्ट, वो खो जाता है. लेट्स वी स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑफ इंग्लिश रीडर देन यू शुड ओपन योर बुक बिकॉज विदाउट बुक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वीडियो. और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइन टू लाइन आप रीड भी करते जाइए. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants to the sweets and toys displayed there. एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है एंड wants to toys and sweets जो कि डिस्प्ले होते हैं वहाँ पर displayed there, but his parents do not buy them for him. लेकिन उसके पेरेंट्स उसको खरीदते नहीं हैं. Why then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन अचानक क्या होता है जब उसके पेरेंट्स तो सब चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, लेकिन when someone offer him, जब उसको कुछ वो सब चीज़ें ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र देम टू हिम कि वो टॉयज़ हैं, स्वीट्स हैं या जो कुछ भी वो चाहता है, कोई उसको ऑफ़र करता है बट ही रिफ्यूज़, लेकिन वो क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है. लेट्स वी स्टार्ट. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल है. From the wintry shades of narrow lane and alley emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades of narrow lane. Narrow lane का मतलब होता है कि जो सकड़ी गलियों से. From the wintry shade यानी कि हल्की ठंडी ठंडा जो मौसम है, हल्का जो wintry shade है यानी कि जो ठंडी हवाओं की जो पतली पतली जो गलियां हैं, नैरो लैन या एली जो सकड़ी गलियां हैं, वहाँ से इमर्ज हो रही हैं यानी कि निकल रही हैं. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. शाइनिंग, गैली का मतलब होता है शाइनिंग क्लॉथ. गैली यानी कि शाइनिंग क्लॉथ्स. शाइनिंग क्लॉथ्स क्लैड, ड्रेस्ड यानी कि शाइनिंग क्लॉथ्स पहने हुए यानी कि चमकीले कपड़े पहने हुए. ह्यूमैनिटी, क्राउड ऑफ पीपल. ह्यूमैनिटी क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों की भीड़ है वो चमकीले कपड़े पहने हुए इमर्ज हो रही है, निकल रही है. कहाँ से? सकड़ी गलियों से, ठंडे मौसम में, जो कि अभी विंट्री शेड्स है. सम वॉक्ड, सम रॉड ऑन हॉर्सेस. उस भीड़ में कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स पर राइड मतलब बैठे हुए हैं, हॉर्स पर जा रहे हैं. अदर सैट, कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलॉक कार्ट्स यानी कि कुछ जो कार्ट्स है यानी कि जो बैलगाड़ियाँ हैं उनके ऊपर वो बैठ के जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है. रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग, वो अपने पापा की यानी कि अपने पिताजी की टांगों के बीच में से दौड़ता है. ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि ज़िंदगी और खुशी से, मुस्कान से लबालब है यानी कि वो हंसते खिलखिलाते हुए अपने फादर की लेग्स के बीच में से, बिटवीन द फादर्स लेग्स वो दौड़ रहा है या दौड़ता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, वो दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं. कम चाइल्ड कम यानी कि यहाँ आओ बच्चे, यहाँ आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह जाता है. मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया था कि एक बच्चा है वो ही गोज टू फेयर, वो फेयर विजिट करने जा रहा है विथ हिज पेरेंट. व्हेन ही लेफ्ट बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता है, देन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, तो उसको पुकारते हैं कम चाइल्ड कम. That child fascinated by the toys in the shop that lined the way. वो बच्चा क्या है, पीछे रह जा रहा है. क्यों रह जा रहा है? क्योंकि जो टॉयज़ है शॉप में, that lined the way, जो कि लाइन से लगे हुए हैं शॉप्स के अंदर, जो टॉयज़ हैं उससे वो फैसिनेटेड हो रहा है, वो आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और उन टॉयज़ को देखते हुए
ही लेफ्ट बिहाइंड, और वो पीछे रह जाता है। ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वो तुरंत यानी कि हरिड यानी कि जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास में जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जैसे कि उसके पैर उनकी पुकार के काफ़ी ओबीडियंट है, मतलब एज दे कॉल्ड देयर चाइल्ड, जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा, ही हरिड, वो जल्दी से रीच टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था है ना, एज इफ कि मानो हिज फेट ओबीडियंट टू देयर कॉल। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज। रिसाइडिंग टॉयज का मतलब जो मूविंग टॉयज है वो आगे आगे बढ़ रहा है, और जो टॉयज पीछे रह रहे हैं उसकी आइज अब भी लिंगरिंग है, स्टेइंग है, यानी कि ठहरी हुई है। स्टेइंग, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, यानी कि पीछे छूटते हुए टॉयज पर उसकी आंखें अब भी टिकी हुई है। As he came to where they had stopped to wait for him, as he came, जैसे ही वो आया, to where they, जहाँ पर वो खड़े थे, they मतलब उसके जो पेरेंट्स खड़े थे, to wait for him, जहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े होकर उसके इंतज़ार कर रहे थे, as he came there, जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की यानी कि जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी, he wanted to buy toys, वो टॉयज लेना चाहता था, एंड उस डिज़ायर को, दैट डिज़ायर ही कुड नॉट सप्रेस्ड, वो दबा नहीं सका अपनी इच्छा को, एंड ही रिक्वेस्टेड, और उसने अपनी रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड स्कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, हालांकि वो अपने पेरेंट्स की आंखों में वो रिफ्यूज़ल यानी कि वो इनकार को पहले से जानता था, वो जानता था, ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, वो क्या कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। नोइंग दिस, इसको जानने के बावजूद भी, आई वांट दैट बॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, यानी कि उसने रिक्वेस्ट की आफ्टर वेल नोइंग, यानी कि अच्छे से जानने के बाद, दैट रिफ्यूज़ल, उनका इनकार जो था, उनकी जो स्कॉल्ड थी, उनकी जो डांट थी, उसको जानने के बाद में भी उसने क्या की, प्लीडेड। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्लीडेड रिक्वेस्टेड, तो उसने रिक्वेस्टेड की, आई वॉन्ट दैट टॉयज, मुझे ये टॉयज चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, जैसे कि नॉर्मली बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, लेकिन गुस्से से हर पेरेंट्स देखता है, उसमें रिफ्यूज़ल भरा होता है उस आंखों में, तो लाल आंखों से उसके फादर ने उसको देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रेंड्स वे, फैमिली यानी कि परिचित, कि ऐसा जो है ऐसे आंखों से डराना उनका शुरू का ही काम है, और वो इस ट्रेंड्स यानी कि इस क्रूल किंग की तरह, यानी कि एक निर्दयी राजा की तरह उन्होंने उसको डराने की कोशिश की। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी मम्मी, उसके फादर तो उसको रेड आई से देख रहे थे, घूर रहे थे, बट हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन वो दिन जो बहुत ही अच्छा दिन था उससे मेल्ट होकर के, उससे खुश होकर के, बाय स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, जो कि सॉफ्ट था, बहुत अच्छा दिन था, उससे मेल्ट होकर के, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपनी फिंगर अपने बेटे को दी, उसको कहा इसे पकड़ो, एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, एंड शी ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन फ्रॉम द टॉयज, वो टॉयज से उसका जो अटेंशन है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, तो वो क्या दिखाती है उसको, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसके सामने सरसों का खेत है, जहाँ पर फ्लावरिंग यानी कि फूलों से भरा सरसों का खेत है। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा पीला दिख रहा है जैसे कि कोई सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ऐसा लग रहा है कि वो पिघला हुआ जो सोना है वो स्वेप्ट यानी कि फैल रहा है लैंड पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, उस सरसों के पीले खेत में एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, गॉडी का मतलब होता है चमकीला, शाइनी, गॉडी। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब होता है मूविंग,
कि ड्रैगन फ्लाई जो है मूव कर रही है, उड़ रही है अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि अपने चमकीले पर्पल बैंगनी विंग से, पंखों से, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और इंटरसेप्टिंग का मतलब है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई जो है उड़ करके परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं किसको, बी यानी कि जो अकेली मधुमक्खी है, और बटरफ्लाई और जो कि तितलियां हैं उनको परेशान कर रही हैं, और जो तितलियां स्वीटनेस यानी कि मिठास फ्रॉम द फ्लावर्स के मिठास में या फ्लावर्स का जो रस है उसकी सर्च में, उसकी तलाश में जो इधर उधर उड़ रही हैं उनको ये ग्रुप जो है ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप डिस्टर्ब कर रहा है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, यानी कि जो बच्चा है उनको फॉलो कर रहा है, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई को क्या कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, वो जहाँ जहाँ उड़ रही हैं वो गेज यानी उनके ऊपर टक टक की लगाए, उनके ऊपर नज़र रखे, उनके पीछे जा रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो देख रहा है कि टिल वन ऑफ देम, कि उनमें से एक अगर रेस्ट करती है, अगर बैठ जाती हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन तो ये तो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है वो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग यानी कि डर के मारे फिर से अप टू एयर वो हवा में उड़ जाती हैं। When he had almost caught it, जैसे ही वो लगभग उनको पकड़ने वाला होता है, दे फ्लाई, वो क्या हो जा, दे फ्ली, वो उड़ जाती हैं हवा में। इन हिज हैंड्स देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मम्मा उनको बुलाती है क्योंकि वो फॉलो करता करता फील्ड में चला जाता है, एंड ही ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई को कोशिश करता है पकड़ने की। देन वंस अगेन हिज मदर कॉल्ड हिम, कॉशनरी कॉल करती हैं, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर चल रहे हैं, वो खेतों में जा चुका है तो उनको कहती है वापस खेत से आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड abreast of them for a while. He ran towards his parents. जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, उसकी मम्मा उसको बुलाती हैं, तो he ran towards his parents, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। and walked गैली एंड वॉकड, वो बहुत खुशी के साथ में जाता है और चलता है abreast of them. abreast of them का मतलब है उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। Soon left behind, वो जल्दी ही फिर से पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect, फुटपाथ पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वर्म्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे अट्रैक्ट होकर के वो फिर से सून ही वो लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाता है। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पर है, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो छोटी छोटी ज़मीन में छुपे रहते हैं कीड़े मकोड़े, वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए फुटपाथ पर आ गए हैं, और वो उनसे अट्रैक्ट होके वंस मोर टाइम ही लेफ्ट बिहाइंड, वो फिर से पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ट्रीज, यानी कि जो लाइन से लगे जो पेड़ होते हैं, क्लस्टर एक श्रृंखला, जो पेड़ों की श्रृंखला है, उसके नीचे बैठ कर के उसके पेरेंट्स अब रेस्ट कर रहे हैं और वो फुटपाथ पर ही रह गए हैं। बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट एंड वर्म्स, वो कीड़े मकोड़े से अट्रैक्ट होकर के उनको देखने लगता है, एंड वन मोर टाइम वो फिर से पीछे रह जाता है। एंड हिज पेरेंट्स जो हैं वो से बैठे हुए हैं फ्रॉम द, कहाँ पर, अंडर द शेड ऑफ ग्रूव, यानी कि क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाया, जो कि पेड़ों का झुंड है उसकी छाया के नीचे बैठे हैं। दैट हैड सीटेड देमसेल्फ, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। ऑन द एज ऑफ अ वेल, यानी कि एक कुआं है उसके किनारे पर बैठे हैं। ही रैन टुवार्ड्स देम, और वो फिर से उनकी तरफ आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर, वो कहाँ बैठे हैं, पेड़ों का झुंड है, कुएं के पास में वो बैठे हैं, और पेड़ों की क्लस्टर यानी कि श्रृंखला लगी हुई है। जैसे वो उनके पास में आता है तो शावर ऑफ फ्लावर यानी कि जो फूल हैं उसकी बौछार उन पर गिरने लगती हैं। फेल अपॉन द चाइल्ड, वो बच्चे पर गिरने लगती हैं। फुटपाथ से जब वो अपने पेरेंट्स के पास में जा रहा है तो शावर हो रहा है, बौछारें गिर रही हैं ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स की। फेल अपॉन द चाइल्ड, वो बच्चे पर गिरती हैं। एज ही एंटर द ग्रूव, जैसे ही वो ग्रूव में एंटर करता है। ग्रूव क्लस्टर ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की श्रृंखला के बीच में जब वो एंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो उन शावर से अट्रैक्ट होकर के, यानी कि वो फ्लावर की जो बौछारें हैं
शावर ऑफ यंग फ्लावर से अट्रैक्ट होकर के ही फॉरगेट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, पेटल्स यानी कि जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, फूलों की पत्तियाँ होती हैं, उनको वो अब इकट्ठा करने लग जाता है। एंड ही फॉरगॉटन हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। बट ही हियर द कूइंग ऑफ डव, यानी कि डव एक फाख्ता, एक बर्ड का नाम है। कूइंग यानी कि उसकी चहचाहट वो सुनता है। एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, जब उसकी चहचाहट सुनता तो सडनली उसको रिमेंबर आती है अपने पेरेंट्स की आवाज़ की। एंड ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वन मोर टाइम वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। शाउटिंग द डव, चिल्लाते हुए, देखो वो डव है। द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड, और जो पेटल्स उसने इकट्ठी करी थी वो उसके हाथ से गिर जाती है। फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, यानी कि अब पहले तो वो पेटल्स को गैदर करने में अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। सडनली ही हियर द कूइंग ऑफ डव, वो फिर डव की आवाज़ सुनता है तो डव उसको अट्रैक्ट करता है, वो बर्ड, उस बर्ड की तरफ वो भागता हुआ जाता है तो वो पेटल्स भी उसके हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, अब उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बैनियन ट्री, जो कि अब क्या कर रहा है, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो कि रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। इन वाइल्ड कैपर्स का मतलब है जंप करते हुए, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के पास में आ रहा है जंप करते हुए। अराउंड द बैनियन ट्री, यानी कि जो बैनियन ट्री है यानी कि बरगद का पेड़ है, उसके राउंड, उसके चारों ओर जंप लगा रहा है, कूदता वो आ रहा है। एंड गैदरिंग हिम, तो अब वो क्या कर ले, गैदरिंग हिम, तो वो जो उसके पेरेंट्स हैं उसको गैदर कर लेते हैं, उठा लेते हैं अप ऊपर। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, अब उसको ऊपर उठा करके वो कहाँ जा रहे हैं, दे टुक, वो जा रहे हैं द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, यानी कि सकड़ा और वाइंडिंग यानी कि घुमावदार फुटपाथ है, उस पर जा रहे हैं। जो कि ये फुटपाथ, ये जो रास्ता है कहाँ जा रहा है, मेले की तरफ जा रहा है। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि मस्टर्ड फील्ड से उसको गोद में उठा लेते हैं। अब वो चलना शुरू करते हैं नैरो एंड वाइंडिंग, यानी कि सकड़ा और घुमावदार फुटपाथ पर वो चलते हैं। विच लेड टू द फेयर, और ये जो फुटपाथ है कहाँ जा रहा है, फेयर की तरफ जा रहा है। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस सरसों के खेत से होता हुआ। एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जैसे ही वो गाँव के पास में पहुँचते हैं, गाँव में मेला भरा है, तो वो जो बच्चा है वो और भी फुटपाथ देखता है, और भी रास्ते देखता है। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है बेटा क्राउड ऑफ पीपल, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि जब बच्चा गांव की तरफ मुड़ता है। एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, चाइल्ड और भी जो बच्चा है वो फुटपाथ्स को देख सकता था, जो कि भीड़ से भरे हुए थे, यानी कि सभी रास्तों पर भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि मेले के भंवर में कन्वर्ज हो रही थी, मेले के भंवर में मिल रही थी, यानी कि अलग अलग रास्तों से लोगों की भीड़ आ रही थी और मेले में मिल रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, यानी कि जो मेले की दुनिया में वो एंटर कर रहा था, वो कन्फ्यूज़न था, उसको फैसिनेटेड हो रहा था, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न था और थोड़ा वो आकर्षित भी हो रहा था। अब जब वो मेले में जाते हैं तो वो देखता है, नाउ द चाइल्ड सो डिफरेंट शॉप्स लाइक स्वीट्स की देखता है, बैलून की देखता है, एंड एवरीथिंग ही वांट्स, वो हर एक चीज़ चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डिनाई टू बाय देम, वो उनको खरीदने से मना कर देते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक स्वीट यानी कि मिठाई बेचने वाला चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे वो चिल्ला रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि जैसे ही मेले का एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, उसके कॉर्नर पर। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो उसके काउंटर पर जमी हुई है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट, यानी कि बहुत सारी जो कलर स्वीट है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर, उसके किनारे पर सारी भीड़ टिकी हुई है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो बहुत सारी स्वीट्स है वो डेकोरेट है, यानी कि सजी हुई है गोल्ड और सिल्वर, यानी कि चांदी और सोने के कागज़ से। द चाइल्ड स्टैड ओपन नाइट, वो घूरता है ऐसे, चाइल्ड देखता है उन मिठाइयों को बहुत ही
मीठी और बहुत सुंदर सुंदर सी हैं वो। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ जाता है। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए, बिकॉज बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। वो अपने फादर और मदर से कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर्ड, फिर वो बड़बड़ाता भी है। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो उसको आधा तो पता था कि एज ही बैग्ड, कि जैसे ही वो निवेदन करेगा, दैट हिज प्ली, कि उसका रिक्वेस्ट जो है वुड नॉट बी हीडेड, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसे मालूम था कि अगर वो कहेगा तो वो कहेंगे ये तुम तो ग्रीडी हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, तो बिना आंसर के, वो बिना जवाब, मतलब उसने सिर्फ मरमट किया, उसने सिर्फ मन में बोला आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, और वो आगे बढ़ गया विदाउट आंसर, विदाउट रिप्लाई, यानी कि बिना आंसर लिए वो आगे बढ़ गया। आगे चल के वो देखता है फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक आगे वो देखता है कि एक फूल बेचने वाला है, वो हॉग कर रहा है, हॉग्ड कर रहा है, वो चिल्ला रहा है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, कि चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो उसकी तरफ ड्रॉन यानी कि अट्रैक्ट हो जाता है। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जहाँ पर फ्लावर्स का ढेर लगा पड़ा है और वो फिर से मरमर्ड करता है, फिर से अपने मन में बड़बड़ाता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, वो उसको अच्छे से पता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसको खरीदने के लिए, दोज फ्लावर, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि क्या कह के मना कर देंगे, दे वर चीप, ये तो बहुत ही घटिया फ्लावर है, ये ऐसा कह के दे वुड रिफ्यूज़ टू बाय देम, उनको खरीदने से मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो यहाँ पर भी वो अपने पेरेंट्स से किसी आंसर का इंतज़ार किए आगे चलते हैं। आगे जब देखते हैं तो वो देखते हैं अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे देख के वो देखता है कि एक मैन है, स्टूड खड़ा हुआ है, होल्डिंग अ पोल, वो एक डंडे को पकड़े खड़ा हुआ है, ऑन इट, उसके ऊपर रेड, येलो, ग्रीन कलर के बलून क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, कैरिड अवे इम्प्रेस, कैरिड अवे का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्रेस, कैरिड अवे, कैरिड अवे मीन्स होता है इम्प्रेस्ड, जो बच्चा है वो इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दैट सिल्कन कलर, यानी कि उनका जो रेशमी कलर है उसकी रेनबो ग्लोरी यानी कि जो सतरंगी ब्यूटी को देख करके वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी कि टू मच डिज़ायर से, बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है उनको लेने की, टू पॉजेस देम ऑल, वो बहुत इन सब को लेने की इच्छा से भर जाता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जानता था दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट परचेज दैम, वो उनको नहीं खरीदेंगे, कि उसके लिए वो खरीद के नहीं देंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसको ये खरीद के नहीं देंगे द बलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, वो क्या कह देंगे कि तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो इन टॉयज से खेलने के लिए, कि यानी कि अब तुम्हारी ये उम्र नहीं है। सो ही वॉक ऑन फर्दर, अब वो आगे चला जाते हैं, मतलब हर शॉप पर पे उसकी डिज़ायर होती है टू परचेज स्वीट, ही वॉन्टेड बैलून्स, he wanted garland, everything, but he well knew that his parents would not purchase him to all those things, कि वो सारी चीज़ें उनको खरीद के नहीं देंगे। नाउ अब वो स्नैक्स चामर के पास में जाता है, यानी कि एक सपेरे के पास है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो खड़ा है, प्लेइंग यानी कि बजा रहा है, बीन बजा रहा है, टू अ स्नैक, एक सांप के लिए, विच कॉइल्ड, वो जो सांप है कॉइल्ड यानी कि कुंडली मार के बैठा हुआ है, इन अ बास्केट, कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सर है वो ग्रेसफुल बैंड का मतलब घुमावों के साथ में क्या हो रहा है, उठ रहा है, लाइक अ नेक ऑफ स्वान, जैसे एक हंस की नेक जो उठती है वैसे उसकी जो नेक है लाइक द नेक ऑफ स्वान, वो भी ग्रेसफुली बैंड हो रही है, मुड़ रही है।
while the music stole into his invisible ear like the gentle rippling on the invisible waterfall। जब उसके कानों में इनविजिबल यानी कि जो कान उसकी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब उसके कानों के अंदर वो म्यूज़िक घुलता है, उस जैसे उसकी इनविजिबल कानों में वो फ्लूट का म्यूज़िक जाता है तो उसकी नेक क्या होने लगती है, बैंड होने लगती है, घूमने लगती है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नैक चार्मर, चाइल्ड स्नैक चार्मर के पास में पहुंच जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वो जानता था उसके फादर जो है हैड फॉरबिडन, उसको मना कर देंगे टू हियर सच कॉरस, यानी कि इस गंदे म्यूज़िक, इस रफ म्यूज़िक को सुनने के लिए कि ये म्यूज़िक इतना स्वीट नहीं है। एज अ स्नैक चार्मर प्लेड, जो कि स्नैक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट जो पार्ट है हम इस चैप्टर का हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, चैप्टर समझ में भी आया होगा, एंड यू शुड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel. Till then, bye bye, stay home and stay safe.